अरे क्या? ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आया था। बैठो 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 बैठो, कम ना, सिट। क्यों चाय? अरे बैठो ना, बताता हूँ तुम्हें, बैठो। देखो वैसे मैं तुम्हारे लिए पकोड़े भी लेके आने वाला था, लेकिन पकोड़े बनाने मुझे आते नहीं, और मुझे लगा पकोड़े में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मुझे तुम्हें कुछ इंस्टेंटली गरम गरम देना था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय ले आया। मैं अभी घर पे नहीं है, तो प्लीज डोंट जज। कैसी बनी है ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये मैंने ही बनाई है अपने हाथों से। आई नो तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, बट वैसे ठीक है, बॉडी को गर्म रखने के लिए ठीक है, और एक बारी तो पी जा सकती है ना। एक बार पी जा सकती है और बॉडी को गर्म रखने के लिए ठीक है। ये तुम मेरी खुशी के लिए क्यों बोल रहे हो? तुम्हें बोलना चाहिए, वाह रणबीर कितनी अच्छी चाय बनाई है, दिल खुश हो गया। तुम्हें पता है इसमें अपना कितना सारा प्यार डाला है। ऐसे बोलूंगी तो जबरदस्ती हो जाएगा ना, मतलब लगेगा कि मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छा लगे। नॉट फेयर। ओके, चाय पत्ती, चीनी और दूध एकदम बराबर क्वांटिटी में है, और तुम रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर क्वांटिटी में रहने दो। तुम मेरी तारीफ तो कभी करोगी नहीं। तुमने मुझसे ऐसे एक घूंट चाय का ऑफर भी नहीं दिया तुमने। चाय? हाँ, बारिश में तुम अकेली भीगी थी, मैं भी तो भीगा ना तुम्हारे साथ। एक आध घूंट हम भी पी लेते अगर हमसे कोई प्यार से पूछ लेता एक बार। चाय पियोगे? आई डोंट माइंड। Not bad. Not bad at all. Not bad at all. तुम दोनों को बुलाया है। अरे यार शहाना, कबाब में हड्डी मैंने बहुत देखी, तुम तो चाय में मक्खी हो। तुम पता है मैं क्या कर रहा था अभी? मैं कुछ नहीं। अच्छा जी, मेरे सामने भोले भाले बच्चे बन रहे हो मिस्टर रोमियो। तुम प्राची के कप से चाय पी सकते हो, वो भी चलते चलते। कैसे पीऊं? मक्खी भी तो साथ में चलती रहेगी ना, ऐसे बिनबिनाती रहेगी। और वैसे भी मुझे बहुत कुछ करना था। कुछ करना था? कुछ नहीं, तू चल चल चल, आप चल। ये चाय गरम है या प्राची की लिपस्टिक का मार्क? जो भी है बहुत अच्छा है। What happened? हॉस्पिटल से फोन आया था, उन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स भेज दी हैं। उन्हें पता था कि हमें सारी रिपोर्ट्स अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थी, इसलिए उन्होंने भी जल्दी जल्दी में भेज दिया। इट्स ऑन इट्स वे, आते ही होंगे। आई थिंक इट्स योर, वही होगा, मैं देखती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। प्राची आराम से। प्राची कोहली, ये आपकी रिपोर्ट। ये लो। ये रिपोर्ट तुम रिया को क्यों दे रही हो? ये रिपोर्ट नहीं है बूची, मेरा जवाब। इसके मन में बहुत सारे शक, बहुत सारे सवाल है ना, जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन डोंट वरी बूची, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई झगड़ा कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि रिया ये रिपोर्ट्स पढ़े
इसका ये जो शक है ना, उसे बस गलतफहमी समझ रही हूँ, और ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ इसने सिद्धार्थ का नाम जोड़ा है। क्योंकि सिद्धार्थ सिर्फ इस घर का बेटा ही नहीं, इसका पति भी था। मेरे साथ उसका नाम भी बदनाम किया जा रहा है। एक साथ बहुत सारे रिश्तों को शर्मसार कर रही है रिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रिया ही ये रिपोर्ट्स पढ़े, ताकि इसे ये पता चले कि मेरा बच्चा मेरे पति का यानी रणवीर का है। आई विश ऐसा ही हो। मैं तुमसे जीतना नहीं चाहती प्राची। इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां सब दूर हो जाए। लोग जीतने में विनिंग स्पीच देते हैं, ये हारने पे दे रही है। इसे पता है इस रिपोर्ट से इसकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए इतनी अच्छी बन रही है। एंड यू नो व्हाट, अगर मैं गलत साबित हो भी गई ना, तो भी मुझे कोई डर नहीं है। अगर मैं गलत साबित हुई, मैं खुद सबके सामने तुम्हारे पाँव पड़ के तुमसे माफी मांगूंगी प्राची। उसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए रिपोर्ट्स पढ़ो, दैट्स मोर देन इनफ। क्या हुआ रिया? रिपोर्ट में क्या है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? डोंट वरी मम्मी, ऐसे सबके सामने रिपोर्ट पढ़ के दिखाना बहुत मुश्किल होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे पता है रिपोर्ट्स में क्या है। रिया, तुम मेरी सगी बहन हो, मेरा अपना खून हो, मेरी फैमिली हो। इसीलिए तुम्हारी हर एक गलती के लिए, हर एक गुनाह के लिए मैं हमेशा तुम्हें माफ करती आई हूं। एक बार फिर मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, पर प्लीज दोबारा मुझे मजबूर मत करो। तुम दोबारा मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो एक माँ और बच्चे के रिश्ते से बढ़कर है। मुझे दो, मैं पढ़ लेती हूँ। क्या हुआ पल्लवी? अब तू क्यों चुप हो गई? और हो क्या रहा है? जो भी रिपोर्ट्स देखता है चुप हो जाता है। अरे बताओ ना कि रिपोर्ट्स में क्या है? इसमें लिखा है कि प्राची के बच्चे का डीएनए रणवीर से मैच नहीं करता। बच्चा रणवीर का नहीं है। दीजिए। जितना भरोसा आप लोगों को इस कागज के टुकड़े पे है ना, उससे कई ज्यादा भरोसा मुझे अपने प्यार पे है। चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाए, मेरा भरोसा हमेशा प्राची के साथ रहेगा और हमेशा मैं अपने दिल की सुनूंगा। मैं बाबूजी बनने वाला हूं और प्राची मेरे बच्चे की माँ है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा ना मुझे कुछ सुनाई देता है, ना मुझे कुछ दिखाई देता है। What's wrong with you, रणबीर? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दिमाग के घुटने में चला गया है।
डीएनए रिपोर्ट सब कुछ बताती है। डू यू अंडरस्टैंड? चुप रहो तुम। स्टॉप इट। तुम्हारे लिए डीएनए रिपोर्ट सब कुछ होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी प्राची का भरोसा सब कुछ है, जो मैं बहुत टाइम के बाद कमा पाया हूं और अब मैं जाने नहीं दूंगा। अब इस घर में कोई तभी बोलेगा जब इस घर में सिड आएगा। तो ये काइंड इन्फॉर्मेशन सिड आप लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए आ रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राची और मुझे एक दूसरे पे पूरा भरोसा है। तो अब इस घर में तभी कुछ होगा जब सिड आएगा, और तब तक हम सब बस इंतजार करेंगे। चलो। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। भाई और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्यों, तुझे जॉब पे जाना है क्या? नहीं भाई, मतलब हो सकता है वो बंदा ना आए। आजकल भी फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है ना, बड़ी बात नहीं है। अबे शांति से बैठ, अभी थोड़े पैसे मिले हैं और थोड़े पैसे मिलने भी बाकी हैं। मतलब और पैसा मिलेगा? उसको नहीं टपकाया तो भी? अबे अपनी लाइन में बंदे को उड़ाने के पैसे तो मिलते ही हैं, अगर नहीं उड़ाया तो चुप रहने के भी पैसे मिलते हैं। क्या बात है भाई, ब्लैकमेलिंग है तो है। बस कुछ ऐसा ही समझ लो, ये अपने बिजनेस का साइड बिजनेस है। आ गया, वही है, रेडी हो जाओ। हाँ ठीक है भाई। भाई सामने दिख रहा उड़ाऊं क्या? अबे कोई फिल्म चल रही है क्या? जहाँ कैमरा नहीं होगा वहाँ उड़ाएंगे, और वैसे भी एक्सीडेंट दिखाना है, तो ज्यादा स्टंटबाजी नहीं, समझा? भाई ये तो निकल रहा है। चल 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 चल, पीछे कर इसका। जगह और मौका देख के उड़ा देंगे, चल। कम, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आराम से, खुद करो, यहाँ बैठो। अब कुछ मत सोचना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। ओके, पानी लेके आता हूं। क्या हुआ? Do you believe in me? No, I don't. I don't believe कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। तुम कैसे पूछ सकती हो मुझसे? I'm sure, देखो मुझसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई, I understand. बट इसका ये मतलब नहीं है तुम ये सवाल पूछ के मुझे तकलीफ दोगी। हमारे पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, उसको पास्ट में छोड़ दो ना। What matters is कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। You know what? You are the best thing that has ever happened to me. तुम समझती हो, तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे पे कितना भरोसा करते हैं, और तुम ऐसे सवालों से हमारा भरोसा कमजोर क्यों कर रही हो? और दुनिया है, दुनिया तो पूछती रहेगी, उसको पूछते रहने दो, मैं सबको जवाब दूंगा, लेकिन तुम ऐसे सवाल मत पूछो। नहीं, मेरे लिए तुम किसी से नहीं लड़ोगे, सब अपने हैं। अपने तो हैं, लेकिन तुमको भी तो ये बात समझनी चाहिए कि अपने लोग अपने को तकलीफ नहीं देते। बस बहुत हो गया है, और किसी ने कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि ये सब। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते रणवीर, और मैंने तुम्हें इतनी तकलीफें दी, बहुत परेशान किया है मैंने तुम्हें, बहुत नाराज थी तुमसे, गुस्सा थी, लड़ाइयां की, बहुत।
तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैंने क्या किया? उस प्यार के बदले बस डांटा तुम्हें, बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दी, बहुत रुलाया। I'm so bad, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हें बता नहीं। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। कोई बात नहीं, जो तुमने पहले किया वो किया, लेकिन अब देखो कितना अच्छा कर रही हो। पहले मैं तुमसे बात करने के लिए तरसता था, अब देखो तुमने तो मुझे हग ही दे दिया अच्छे से। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए ना तो उसको घर पे ही रहना चाहिए और ऐसे ही प्यार करते रहना चाहिए। तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती रहो बस, दैट्स व्हाट आई वांट, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ओके? You are the best thing that has happened to me. और ये जो बेस्ट थिंग है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार हैपन होती रहेगी। I love you. My God, मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है क्या? इस बार तो वो हो गया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। I mean it's a goddamn miracle. मुझे आपने देखा रिपोर्ट कैसे अपने आप बदल गई। अरे मुझे तो लग रहा था कि अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। बट गेस व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग बूजी टर्न्ड आउट इन माय फेवर। थैंक यू गॉड, आपने पहली बार बिन मांगे मुझे कुछ दिया। गॉड ने नहीं, हमने तुम्हें गिफ्ट दिया है। क्या? या चाचू काफी टेंस लग रहे थे, उन्हें फोन करके बता दूं मैं पहुंच गया था? नहीं यार, उन्होंने कहा था फोन ऑफ रखना, पर क्या हुआ होगा? ज्यादा स्टंटबाजी क्यों कर रहा है? लाइट क्यों चिपका रहा है उसकी आंखों में? अगर वो टाड़ लेगा हमें तो? भाई एक तो आप टेंशन बहुत लेते हो, कुछ नहीं होगा। अब बैठो ना आराम से चिल मार के। अबे मैं चिल विल नहीं मारता, मैं बंदे मारता हूँ, और जरा सा ध्यान हटा तो लौंडा हाथ से निकल जाएगा। हाँ ठीक है। सर आप काम क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। क्यों? अच्छे पैसे बना लेते होंगे। आप अपने साथ कैश लेके तो नहीं चल रहे ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गाड़ी एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रही है। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। नहीं सर, पीछे मत देखो, उन्हें मत पता चलने दीजिए कि हमें उनके बारे में पता चल गया है। और आपको कैसे पता ये एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रहे हैं? सर 10 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। एक आंख आगे वाली रोड पे और एक आंख पीछे वाली रोड पे रहती है। गड़बड़ करने वालों की पता चली जाती है, और फिर पैसेंजर के साथ साथ हमें भी तो खतरा रहता है, इसलिए हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बस सर इन लोग से पीछा छुड़ाना चाहिए कैसे भी करके। अबे गाड़ी किधर गायब हो गई? भगा जल्दी, ढूंढ उसको। अच्छा जल्दी। अगर मैं टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचती ना तो गड़बड़ हो जाती। नहीं मैम, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दिस इज अनएथिकल। क्या अनएथिकल? मैं आपको किसी का बच्चा बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रिपोर्ट बदलना है। बट मैम ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये डीएनए रिपोर्ट है, और मैं इसे चेंज नहीं कर सकता मैम। ओके, ये कैश है, आपके सैलरी का डबल अमाउंट। जो पैसे आपको 2 महीने काम करके मिलने वाले ना, वो 2 मिनट के काम से मिल सकते हैं। जस्ट कीप इट एंड डू इट। सोच लो, इन पैसों से तुम क्या क्या कर सकते हो। अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग, फैमिली को वेकेशन दिला सकते हो, अपनी वाइफ को गोल्ड दिला सकते हो, और फिर इन्वेस्ट कर लो, और फिर ये डबल पैसे और डबल हो जाएंगे। सोच लो। आप टाइम पे आ गए मैडम, अभी ये रिपोर्ट निकलने वाली थी। पता है ना रिपोर्ट में क्या लिखना है? जो आया है उसका ऑपोजिट लिखना है। रिपोर्ट चेंज करनी है ना। मैंने राइट टाइम पे रिपोर्ट बदल दी।
वरना असली रिपोर्ट घर आ जाती और तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि मेरी बूजी सिचुएशन संभाल लेंगी? एंड यू नो व्हाट, आई ऑल्सो न्यू उनके साथ रह रहकर तेरा दिमाग भी चलने लगेगा और तू अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। वो तो मैं इसीलिए घबरा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि प्लान वर्क करेगा कि नहीं। अगर ये प्लान काम नहीं करता तो कोई और प्लान बना लेते, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी रिया। आई विल ऑलवेज कीप यू सेफ हियर। आई नो। एंड बूजी, यू आर द बेस्ट बूजी इन द होल वर्ल्ड। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू बोथ। वैसे एक बात बता, डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के लिए कितने पैसे दिए थे तूने? वो मैंने